बांग्लादेश के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त अल्पसंख्यकों पर और उसमें भी ख़ास तौर पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस बात से हर कोई बहुत चिंतित है। लेकिन आज एक रोचक किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो शायद आप नहीं जानते हो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक हिंदू ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, तो दूसरे हिंदू ने इस देश का झंडा बनाया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा और संस्कृत के मिले जुले शब्दों से बना हुआ है, जिसके शब्द हैं आमार सोनार बांग्ला। ये 1972 से ही इस देश का एंथम है और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा इसे गाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे एक भारतीय ने ही लिखा था और वो हिंदू धर्म के ही थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साहित्य ने पूरे बंगाल को बांधा हुआ था। और इसी तरह से बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जब बनाया गया तो इसका किस्सा भी बहुत रोचक है। बताया जाता है कि जो इसका शुरुआती संस्करण है वो ढाका में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा दान में दिए गए कपड़ों से बनाया गया, लेकिन इसे बनाया ढाका में ही रहने वाले एक हिंदू डिजाइनर ने। फ्लैग बनाया इस शख्स ने। पहले हम आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है वो बनाया किसने था। वो शख्स थे बांग्लादेशी डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर शिव नारायण दास, और वो छात्र नेता थे। बाद में डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर वो बन गए। बांग्लादेश का जो झंडा आप देखते हैं ना, जिसमें हरे रंग के एक चौकोर के भीतर यहाँ पर लाल रंग का बड़ा सा गोला दिखाई देता है, ये उन्हीं की तरफ से बनाया गया था और वो हिंदू थे। हालांकि 1972 में जब उन्होंने ये झंडा बनाया तो इस लाल वृत्त में पीले रंग का बांग्लादेश का नक्शा भी था, जिसे बाद में हालांकि हटा दिया गया। और उसका कारण ये था कि झंडे के दोनों ओर उसको एक जैसा दिखाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। मैं आपको इसी के साथ ये भी बता दूं कि दास का निधन इसी 19 अप्रैल को 77 साल की आयु में ढाका में हुआ था। अब ये झंडा कहता क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक हरे रंग की पृष्ठभूमि बांग्लादेश के हरे भरे एग्रीकल्चर को दिखाता है, तो बीच का जो लाल गोला आप देखते हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेशियों के द्वारा जो खून बहाया गया उसका प्रतीक बताया जाता है। अब इस राष्ट्रीय ध्वज के बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, इसकी कहानी क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बंगाल भाषा में है और गुरुदेव ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 में बताया जाता है लिखा गया था, जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। और ये गीत बंगाल के एकीकरण के लिए कैसे माहौल बनाया जाए उस वक्त उसके लिए लिखा गया था। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसने 1972 में इस गीत की प्रथम जो 10 पंक्तियां थी उनको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। 2 देशों में उनकी कविता राष्ट्रगान बन गई। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में अकेले ऐसे शख्स हैं जिनकी लिखी कविता राष्ट्रगान के तौर पर 2 देशों में चुनी गई, और उन्हीं के लिखे जन गण मन को 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। अब इसीलिए आज एक बार फिर से इस बात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आप देखिए, वहां पर अल्पसंख्यकों में भी हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है बांग्लादेश का, उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय गान भी है, उनको लिखने वाले और झंडा बनाने वाले खुद भारतीय इनफैक्ट हिंदू थे। अब ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।